गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे ये क्लास 4th हिंदी रीडर का लेसन नंबर 2 पार्ट 2 है, सत्य की जीत। पहले शब्दार्थ हैं। प्रजा, राज्य की जनता, लौटाना, वापस करना, गवाह, साक्षी, मंजूर, स्वीकार, पक्ष, बात, प्रतीत होना, महसूस होना, कड़कती, तेज, साबित, प्रमाणित, बुद्धिमता, ज्ञान, उत्सुक, इच्छुक, मुकदमा, मामला, नदारद, गायक, मुकरना, पलट जाना, दुस्साहस, हिम्मत, मोहलत, समय, सख्त, कठोर, दिलचस्पी, रुचि, तारीफ, प्रशंसा। ये आपके हुए बेटे वर्ड मीनिंग। अब आ जाते हैं मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न क्यों रहती थी? इसका उत्तर आपने लिखना है कि राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न इसलिए रहती थी क्योंकि वे प्रजा की भलाई का काम करते थे। दूसरा क्वेश्चन, राजा के दरबार में कौन सा मुकदमा आया? तो उत्तर है इसका कि राजा के दरबार में सोने के बने 100 सिक्कों का मुकदमा आया। तीसरा है, न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को किस लिए भेजा? उत्तर, गणपत और धनपत की पूरी जानकारी लेने के लिए भेजा। राजा ने गणपत को क्या चेतावनी दी? राजा ने गणपत से कहा, यदि तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। राजा का क्या नाम था? उत्तर है, राजा का नाम देवदत्त था। राजा के दरबार में कौन अपनी समस्या लेकर आया? राजा के दरबार में धनपत अपनी समस्या लेकर आया। धनपत अपनी समस्या लेकर आया। इसके बाद न्याय मंत्री ने दोनों व्यक्तियों के पास क्या भेजा? न्याय मंत्री ने दोनों व्यक्तियों के पास 2 घड़े भेजे। फिर है, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला, राजा से मुकदमा लेते हुए न्याय मंत्री ने क्या कहा? न्याय मंत्री ने सही फैसला लेने के लिए राजा से 2 दिन की मोहलत मांगी, इजाजत मांगी। अंत में गणपत ने क्या स्वीकार किया? अंत में गणपत ने स्वीकार किया कि सिक्के उसी ने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। आगे आ जाते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है कि न्याय मंत्री मुकदमों का फैसला कैसे करते थे? बेईमानी से, समझदारी से, लालच से या धोखेबाजी से? तो इसका उत्तर जो आपने निशान लगाना है बेटे, समझदारी से। नेक्स्ट आ जाता है, मुकदमा कितने सिक्कों का था? 1, 80, 200 या 100? तो आपने 100 पर राइट का निशान लगाना है। आगे बढ़ते हैं। न्याय मंत्री ने घड़े में क्या डाला था? इसके ऑप्शन है पत्थर, सिक्के, रंग या फूल। तो इसमें इसका आंसर रहेगा सिक्के। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही वचन पहचान कर लिखिए। पक्षी उड़ रहा है, तो एक पक्षी है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? एक वचन। बालकों ने गीत गाए, तो इसका बहुवचन। उन्होंने सबको सेब दिए,
बहुवचन। महिला आ गई एक वचन। हमें कई पुस्तकें मिली बहुवचन। निम्न के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उल्टे शब्द सत्य, असत्य, जन्म, मरण, मित्र, शत्रु, गुण, दोष। ये लेसन बेटे आपका कंप्लीट हुआ। आपको इसको सही तरीके से, अच्छी तरीके से याद करना है। टेस्ट में इसी में से आपको मार्क्स मिलने हैं। इसी की तैयारी आपने करनी है।